एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कीवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी पोस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कमेंट या किसी प्रकार का फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, कीवीएस पेडागोजी सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस का। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बहुत डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, तभी आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएंगे। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को बहुत अच्छे से देखा तो मुझे नहीं लगता कि केवीएस पेडागोजी में आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोगों से मिस हो सकता है। मैंने इस तरह से इस टॉपिक को तैयार किया है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे डेवलपमेंटल टास्क की, उसके बाद कुछ चैलेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंटल टास्क से आप क्या समझते हैं? डेवलपमेंटल टास्क की जो टर्म है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? तो वो इंट्रोड्यूस की गई थी रॉबर्ट जे हेविगहर्स्ट के द्वारा, यानी कि 1950s में उन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें डेवलपमेंटल टास्क की, तो दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने भी डेवलपमेंटल टास्क दिए हैं, लेकिन इनके जो डेवलपमेंटल टास्क हैं उनको ज़्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। तो जब डेवलपमेंटल टास्क की अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट जेम्स हेविगहर्स्ट के जो डेवलपमेंटल टास्क है बहुत ही ऑथेंटिक माने गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रॉबर्ट जेम्स हेविगहर्स्ट ने डेवलपमेंटल टास्क की बात की थी, तो इनके बारे में हमें बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि वो कौन थे। तो रॉबर्ट जेम्स हेविगहर्स्ट एक प्रोफेसर, फिजिक्स एजुकेटर और एजिंग एक्सपर्ट थे। 80 के दशक तक उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था और उनका जो काम था वो पब्लिश भी हुआ था। लेकिन 90 की उम्र में जो है उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग उनकी अल्जाइमर डिजीज से डेथ हो गई थी। तो उनका मानना था कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस की जो सीरीज उन्होंने बताई है उसके थ्रू प्रोग्रेस करते हैं। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस उनके द्वारा बताई गई है। उनका मानना है कि हर इंडिविजुअल को उन स्टेजेस के थ्रू पास आउट होना पड़ता है, हर स्टेज को उनको पार करना पड़ता है और हर पर्टिकुलर स्टेज के कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। तो वो डेवलपमेंटल टास्क होते क्या है, उसका मतलब क्या होता है, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है डेवलपमेंटल टास्क यानी कि विकासात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो डेवलपमेंट और टास्क दो शब्दों से मिलकर ये टर्म बनी है डेवलपमेंटल टास्क। तो यानी कि जिस दौरान विकास हो रहा होता है उस दौरान कुछ ना कुछ कार्य होते हैं जो कि उस व्यक्ति, उस बच्चे को करने होते हैं। तो ये जो टर्म है डेवलपमेंटल टास्क दो शब्दों से मिलकर बनी है, डेवलपमेंट और टास्क। तो डेवलपमेंटल टास्क जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस की गई है रॉबर्ट हेविगहर्स्ट के द्वारा। 1950s में उन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अ डेवलपमेंटल टास्क इज अ टास्क विच अराइज एट और अबाउट अ सर्टेन पीरियड इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। तो हेविगहर्स्ट के अनुसार डेवलपमेंटल टास्क या विकासात्मक कार्य का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को अपनी लाइफ के सर्टेन टाइम पीरियड में करने होते हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर कार्य होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पर करने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंटल टास्क हैं वो ऐसे कार्य हैं जो लाइफ के एक सर्टेन टाइम पीरियड में पूरे हो जाने चाहिए। जैसे जब बच्चे की इन्फेंसी स्टेज होती है तो उसमें बच्चे को क्राउल करना, चलना, वो करना, ये सब आ जाना चाहिए। इसके बाद दूसरी स्टेज आती है तो उसके कुछ अलग टास्क हैं, थर्ड स्टेज के अलग टास्क हैं। तो उन्होंने अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग टास्क की बात की है, यानी कि जो टास्क उन्होंने बताए हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि जब ये टास्क अगर हम सक्सेसफुली अचीव हो जाते हैं, यानी कि एक स्टेज में जो पर्टिकुलर टास्क बताए गए हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं,
तो व्यक्ति को क्या मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, और वो जो बाद के टास्क है उनके लिए भी उसको सक्सेस मिलती है। अगर जो पर्टिकुलर टास्क एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं हो पाते तो व्यक्ति क्या होता है, दुखी हो जाता है, और दूसरे जो काम होते हैं, जो बाद के स्टेजेस के काम होते हैं, उनमें भी उसको प्रॉब्लम आती है। तो डेवलपमेंटल टास्क जो होते हैं वो किस चीज पर बेस्ड होते हैं, एस्पिरेशन एंड नीड ऑफ द सोसाइटी, यानी कि व्यक्ति की खुद की एस्पिरेशन, खुद की इच्छाएं, खुद की डिजायर क्या होंगी। जैसे किसी भी बच्चे को अपना जॉब कैरियर सेट करना है, उसकी जॉब कब लगेगी, ये खुद का उसका एस्पिरेशन है, खुद की डिजायर है, खुद की नीड है। लेकिन सोसाइटी की नीड या सोसाइटी की डिमांड क्या हो सकती है कि भाई शादी कब करोगे या उसकी शादी कब होगी। तो एक होता है ना कि पर्टिकुलर एज पर शादी हो जानी चाहिए, 20 और 25 की उम्र में किसी भी बच्चे की शादी हो जानी चाहिए। तो ये क्या है, ये नीड ऑफ द सोसाइटी, एस्पिरेशन की उसकी खुद की इच्छाएं क्या है। तो जो डेवलपमेंटल टास्क है वो इन दोनों के बीच एक मिडवे का काम करते हैं, यानी कि एस्पिरेशन और नीड ऑफ द सोसाइटी पर वो बेस्ड हो। तो डेवलपमेंटल टास्क का क्या मतलब होता है, इस टर्म से आप क्या समझते हैं। आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे सोर्सेज की, यानी कि जो डेवलपमेंटल टास्क है वो कहाँ से अराइज होते हैं, उनके स्रोत क्या क्या हैं। तो हैविगहास ने जो है डेवलपमेंटल टास्क के 3 मेन सोर्सेज बताए हैं। अपने बायो साइको सोशल मॉडल में उन्होंने 3 सोर्सेज की बात की है। जो पहला इशू है या पहला सोर्स है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, दूसरा साइकोलॉजी से, और तीसरा सोशियोलॉजी से। तो जो 3 सोर्सेज उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वो हैं कौन कौन से, वो बात कर लेते हैं एक बार। तो पहला है फिजिकल मैच्योरेशन। तो कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो टोटली फिजिकल मैच्योरेशन पर डिपेंड करते हैं, जैसे लर्निंग टू वॉक, टॉक एंड बिहेव एक्सेप्टेबली विद द ऑपोजिट सेक्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस, कंट्रोल ऑफ यूरिन एक्सेट्रा। यानी कि कुछ टास्क, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो शारीरिक परिपक्वता पर डिपेंड करते हैं, जैसे आपको चलना कैसे है, आपको बातें कैसे करनी है, एडोलेसेंस के दौरान आप ऑपोजिट सेक्स को किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ऑफ यूरिन। तो ये पहला सोर्स है जो फिजिकल मैच्योरेशन से रिलेटेड है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, बायोलॉजी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा सोर्स की जो उन्होंने बात की है वो है पर्सनल वैल्यूज से रिलेटेड, यानी कि जो दूसरा सोर्स है उसमें हमारी पर्सनल वैल्यूज और एस्पिरेशंस इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। यानी कि ये पर्सनल वैल्यूज और एस्पिरेशंस पर डिपेंड है। तो जब पर्सनल वैल्यूज और एस्पिरेशन की हम बात करते हैं, खासकर पर्सनल फैक्टर की जब हम बात करते हैं, तो जो हमारा पर्सनल बिहेवियर है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, 2 चीजों के मेल से बना होता है, यानी कि दोनों का इंटरेक्शन होता है। तो ये दोनों फैक्टर जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो दूसरे सोर्स की बात की है ये किससे रिलेटेड है, ये है साइकोलॉजी वाला पार्ट हमारा, ठीक है। जो दूसरा सोर्स है पर्सनल वैल्यूज एंड एस्पिरेशन, वो साइकोलॉजी वाला पार्ट है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन आपको चूज करना है, या लाइफ के बारे में आपका आउटलुक क्या रहेगा, आपकी अपने बारे में खुद की फिलॉसफी क्या रहेगी। तो ये है सेकंड सोर्स जिसमें पर्सनल वैल्यूज और एस्पिरेशंस इन्वॉल्व होंगे। तो डेवलपमेंटल टास्क का जो थर्ड सोर्स है वो सोसाइटी से रिलेटेड है। उसमें जो डेवलपमेंटल टास्क यानी कि विकासात्मक कार्य होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, वो रिलेटेड होंगे सोशियो स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल फोर्सेस से, यानी कि सामाजिक संरचना और संस्कृति का प्रभाव उन डेवलपमेंटल टास्क पर ज्यादा रहेगा। तो इस तरह के जो टास्क होंगे वो लॉज पर बेस्ड होंगे, ठीक है। समाज के जो भी लॉज, नियम, नॉर्म्स होंगे उससे इन्फ्लुएंस रहेंगे इस तरह के डेवलपमेंटल टास्क। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो मिनिमम एज फॉर मैरिज, या कल्चरली शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी डेवलपमेंट की, यानी कि व्यक्ति की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। फियरिंग टू एडजस्ट, यानी कि समाज में किस तरह से उसको एडजस्ट करना है, ये भी डर बना रहता है। या सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन किस तरह से बनना है। तो ये सारे टास्क किससे रिलेटेड होंगे, सोशियो स्ट्रक्चरल और कल्चरल फोर्सेस से, जो कि आपका सोसाइटी यानी कि सोशियोलॉजी वाला पार्ट। तो देखिए डेवलपमेंटल टास्क के जो सोर्सेज या स्रोत रहेंगे वो 3 चीजों पर बेस्ड है। पहला है फिजिकल मैच्योरेशन जो कि बायोलॉजी वाला पार्ट है, दूसरा है पर्सनल वैल्यूज और एस्पिरेशन जो कि हमारा साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और तीसरा सोसाइटी यानी कि सोशियो स्ट्रक्चरल और कल्चरल फोर्स की बात हम सोसाइटी वाले पार्ट में करते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, ये सोशियोलॉजी वाला पार्ट है। तो ये 3 मेन स्रोत रहेंगे डेवलपमेंटल टास्क। तो देखिए ये थे सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। तो उन्होंने 3 मेन सोर्सेज की बात की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हैविगहास की डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी की। तो अपनी इस टास्क थ्योरी में उन्होंने ह्यूमन लाइफ की 6 मेजर स्टेजेस बताई हैं। कौन कौन सी, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड जिसका टाइम पीरियड बर्थ से लेके 6 साल तक है, मिडिल चाइल्डहुड जिसका टाइम पीरियड 6 to 12 ईयर्स, एडolescence 13 to 18 ईयर्स, अर्ली एडल्टहुड 19 to 30 ईयर्स, मिडिल एज 30 to 60 और लेटर मैच्योरिटी 30 एंड ओवर। तो देखिए यहाँ पर जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं ना वो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 साल, जैसे यहाँ पे 7 to 12 हो सकता है, या
12 to 18 या 19 हो सकता है, तो उसमें आपको पजल नहीं होना है, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 6 स्टेजेस हैं, इन 6 स्टेजेस में कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क हैवी घस के द्वारा बताए गए हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कौन सी स्टेज के कौन से टास्क होंगे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर स्टेज में कौन से डेवलपमेंटल टास्क दिए गए हैं, या कोई डेवलपमेंटल टास्क आपको दे दिया जाएगा उसके बारे में आपसे स्टेज पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट जो स्टेज है वो है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, जिसका टाइम पीरियड बर्थ से लेकर 6 साल तक होता है। इस स्टेज में बच्चे के कौन कौन से टास्क की बात उनके द्वारा की गई है। लर्निंग टू क्राउल, वॉक, टेक सॉलिड फूड, टॉक, कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, अचीविंग फिजिकल स्टेबिलिटी, गेटिंग रेडी टू रीड, फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट, लर्निंग लैंग्वेज टू डिस्क्राइब सोशल एंड फिजिकल रियलिटी। तो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में जो है बच्चे को कौन कौन से काम आ जाने चाहिए, यानी कि वो क्राउल करना, वॉक करना, सॉलिड फूड लेना, उसका जो सुसु पोटी वाला पार्ट होता है उस पर उसका कंट्रोल आ जाता है, वो अपने आप को रीड करने के लिए रेडी कर लेता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का निर्माण यहाँ बच्चे में हो जाता है, और अपनी सोशल और फिजिकल रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ कुछ वो लैंग्वेज का यूज करना सीख जाता है। तो ये जो डेवलपमेंटल टास्क है ये हैवी घस के द्वारा कौन सी स्टेज के बताए गए हैं, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में, यानी कि इन टास्क का डेवलपमेंट बच्चे में इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के दौरान हो जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज है मिडिल चाइल्डहुड। तो इस स्टेज के दौरान कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क की बात जो है हैवी घस के द्वारा की गई है, बच्चे को क्या क्या आ जाना चाहिए। टू गेट अलोंग विथ एज मेट्स, यानी कि वो अपने एज मेट्स के साथ रहना सीख जाता है। उसमें कुछ फिजिकल स्किल्स जो ऑर्डिनरी गेम्स के लिए जरूरी हैं वो आ जाती हैं। फंडामेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट बच्चे में हो जाता है, रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन। देखिए डेली लाइफ के लिए जो कॉन्सेप्ट जरूरी है, जो चीजें जरूरी हैं वो सीख जाते हैं। इसके अलावा मोरलिटी का डेवलपमेंट बच्चे में हो जाता है और कुछ पर्सनल इंडिपेंडेंस भी वो अचीव कर लेता है, यानी कि नेक्स्ट स्टेज है एडल्सेंस। तो देखिए इस स्टेज में कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क की बात हैवी घस के द्वारा की गई है, यानी कि बच्चे को क्या क्या आ जाना चाहिए इस स्टेज में। अचीविंग न्यू एंड मोर मेच्योर रिलेशंस विद एज मेट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, यानी कि उनके जो एज मेट्स हैं उनके साथ उनके जो रिलेशनशिप होते हैं बहुत मेच्योर हो जाते हैं, एक दूसरे की फिजिक को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपीयरेंस के बारे में जो है बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, इमोशनल इंडिपेंडेंस उनके अंदर कुछ आ जाती है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को जॉब कैरियर के लिए भी प्रिपेयर करते हैं इस स्टेज में। तो ये कुछ डेवलपमेंटल टास्क है जिनका डेवलपमेंट बच्चे में एडल्सेंस के दौरान हो जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज है अर्ली एडल्टहुड, जिसका टाइम पीरियड 19 to 30 ईयर्स होता है। तो इस स्टेज के कौन कौन से टास्क बताए गए हैं। फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ बच्चे का कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उसकी जो फिजिकल ग्रोथ होती है कंप्लीट हो जाती है 30 ईयर्स तक। यहाँ पर वो अपना एक लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करता है मैरिज के लिए, उसके साथ कैसे रहना है वो सीखता है, अपने आप को ऑक्यूपेशन के लिए स्टार्ट करता है, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो यहाँ पर लेना शुरू कर देता है। इसके अलावा मस्कुलाइन और फीमिनाइन सोशल रोल क्या होगा उसको भी वो अचीव कर लेता है, यानी कि एक स्त्री का रोल क्या रहेगा समाज में, पुरुष का क्या रहेगा, उस चीज के बारे में उसको नॉलेज हो जानी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज है मिडिल एज। देखिए मिडिल एज का जो टाइम पीरियड है वो 30 to 60 ईयर्स है। कई बार आपको जो है मिडिल एज ना मिलके लेटर एडल्टहुड भी मिल सकता है, तो आपको पजल नहीं होना है, ठीक है। लेटर एडल्टहुड या मिडिल एज दोनों का एक ही मतलब होता है। तो इस स्टेज के कौन कौन से टास्क उनके द्वारा बताए गए हैं। अचीविंग एडल्ट सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि उसकी जो सिविक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी वो अचीव कर लेता है। केयरिंग चिल्ड्रन, बच्चों का केयर करना, होम को मैनेज करना, अपने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो उनका लिविंग का है, रहने का है, उसको वो मेंटेन करता है। कुछ फिजिकल चेंजेस यहाँ व्यक्ति में देखने को मिल जाते हैं, यानी कि क्या क्या होते हैं। हेयर बिगिंस टू थिन एंड ग्रे, यानी कि उसके जो हेयर हैं वो व्हाइट या ग्रे टाइप के हो जाते हैं। हियरिंग एंड विजन डिक्रीज, यानी कि सुनने और जो विजन की क्षमता है वो डिक्रीज हो जाती है। व्रिंकल्स अपीयर हो जाती हैं, मसल्स लूज टोन हो जाता है, यानी कि मसल्स में भी कुछ न कुछ वीकनेस आ जाती है। तो ये कुछ फिजिकल चेंजेस हैं जो इस स्टेज में व्यक्ति में दिखाई देते हैं। मेन कंसर्न क्या रहता है, चिल्ड्रन, हेल्थ, जॉब सिक्योरिटी, एजिंग पेरेंट एंड फियरिंग ऑफ एजिंग, यानी कि बच्चों का ध्यान रखना, हेल्थ, जॉब की सिक्योरिटी है कि नहीं, साथ ही मतलब पेरेंट्स भी होते हैं, एजिंग पेरेंट्स भी होते हैं, अपनी एज का फियर भी व्यक्ति को रहता है। तो ये कुछ डेवलपमेंटल टास्क हैं जो हैवी घस के द्वारा इस स्टेज के दिए गए हैं।
नेक्स्ट स्टेज है लेटर मैच्योरिटी। देखिए इस स्टेज का टाइम पीरियड 60 ईयर्स एंड ओवर, यानी कि 60 साल से बाद का जो भी टाइम पीरियड होता है वो इस स्टेज में आता है लेटर मैच्योरिटी में। तो इस स्टेज के कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क हैं? एडजस्टिंग टू डिक्रीजिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड हेल्थ। यहाँ पर व्यक्ति जो है उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल डिक्रीज हो चुकी होती है, उसके साथ वो एडजस्ट करना सीखता है। रिटायरमेंट एंड रिड्यूस इनकम के साथ एडजस्ट करता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद उसको क्या करना है, उसकी जो इनकम रिड्यूस हो जाती है उसके साथ वो एडजस्ट करना सीखता है। अगर उसके जो स्पाउस है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो किस तरह से एडजस्ट करना है। दूसरे अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ वो अच्छे से रिलेशन बना के रहता है। फिजिकल डिटोरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि उसकी बोन और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल पुअर हो जाता है, बोन्स मसल्स बिल्कुल वीक हो जाती हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स यहाँ व्यक्ति को हो जाती हैं। तो देखिए अभी तक हमने डिस्कस किया डेवलपमेंटल टास्क होते क्या है, उनका क्या मतलब होता है, उनके सोर्सेज क्या क्या है। डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी जो कि हेविगहस के द्वारा दी गई है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस के अंतर्गत कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क दिए गए हैं, उन सबको हमने डिटेल में समझा। तो यहाँ पर आपका डेवलपमेंटल टास्क का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब आपके सिलेबस में दिया गया है डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस। तो देखिए डेवलपमेंटल टास्क की अगर हम बात करें तो खुद में चैलेंजेस की तरह होते हैं, यानी कि हर स्टेज के अलग अलग टास्क दिए गए हैं, वो जो टास्क है उस स्टेज में बच्चे को आ जाने चाहिए, तो ये एक चैलेंज की तरह ही है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो एक एडल्सेंट यानी कि एडल्सेंस के दौरान बच्चा फेस करता है, तो उन चैलेंजेस को मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो एक एडल्सेंट फेस करता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इस स्टेज में यानी कि बच्चा जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है, एडल्सेंस के दौरान बच्चों में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, यानी कि वो बच्चे से एडल्ट की तरफ जा रहा होता है फिजिकली। तो उसमें क्या होता है कि कुछ डेविएशंस ऐसे होते हैं जिनके कारण वो विचलित हो जाता है, जैसे वो कभी कभी डिप्रेस हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, कभी वो अकेलापन महसूस करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होते हैं जिसके कारण वो खुद तो परेशान रहता है, दूसरों को भी, उसके आसपास जो भी रहता है उनको भी वो विचलित कर देता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो एडल्सेंट होता है उसकी जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है, कुछ हार्मोनिकल चेंज उसमें आते हैं जिसके कारण कुछ अप एंड डाउन आते हैं और साथ ही कुछ इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस भी वो फील करता है। नेक्स्ट है सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो एडल्सेंट होता है यानी कि किशोर व्यक्ति या किशोर बच्चा ही हम कहेंगे, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करता, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, वो पेरेंट्स से सेपरेट रहना ज्यादा पसंद करता है। तो यहाँ पर जो किशोर होता है वो अपने पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं लेना चाहता, उनके गाइडेंस में नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। देखिए जब वो इंडिपेंडेंस की तरफ ग्रो करता है, उसमें कुछ स्वतंत्रता आती है, तो क्या होता है कि वो एक तो अपनी आइडेंटिटी उसकी क्या है और दूसरे लोगों के प्रति उसका रोल क्या होगा, फैमिली, फ्रेंड, जॉब के प्रति उसका क्या रोल रहेगा, तो उस चीज के बीच वो कंफ्यूज रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इश्यूज, ग्रुप आइडेंटिटी वर्सेस इंडिविजुअलिटी। देखिए कुछ सोशल इश्यूज भी होते हैं जो कि चैलेंज की भांति होते हैं। मान लीजिए जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो किसी ना किसी ग्रुप या कम्युनिटी का वो पार्ट बना रहना चाहता है, यानी कि किसी ग्रुप या कम्युनिटी का वो एक हिस्सा होता है, और जिस ग्रुप या कम्युनिटी का वो हिस्सा होता है वो ग्रुप या कम्युनिटी उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो डिपेंड करते हैं कि वो ग्रुप और कम्युनिटी उससे क्या चाहते हैं, और साथ ही वो व्यक्तिगत तौर पर अपने ग्रुप और कम्युनिटी से क्या चाहता है। तो ये भी उसके लिए एक चैलेंज की भांति होता है कि जो कुछ वो चाहता है हो सकता है वो उसको ना मिले, और जो ग्रुप चाहता है वो उसको दे ना सके। तो ये क्या है, ये एक चैलेंज की भांति होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए जब एक टीनेजर या एडल्सेंट ग्रो कर रहा होता है तो उसकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो भी उसके लिए एक चैलेंज की तरह होती है कि भाई उसका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा होगा, हेल्दी होगा या नहीं होगा, प्रोडक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि एडल्सेंट फेस करता है। तो देखिए आपका जो टॉपिक था डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस का, यहाँ पर बिल्कुल थोरो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, in which developmental task stage do people adjust to retirement and reduced income। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक डेवलपमेंटल टास्क आपको दे दिया गया है, आपको बताना है कि ये जो डेवलपमेंटल टास्क है ये कौन सी स्टेज से रिलेटेड है। और डेवलपमेंटल टास्क क्या है, एडजस्ट टू रिटायरमेंट एंड रिड्यूस इनकम। देखिए यानी कि जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो वो अपनी रिड्यूस इनकम के साथ किस तरह से एडजस्ट करता है। तो रिटायरमेंट का जो टाइम पीरियड कौन सा होता है, वो 60 ईयर्स एंड अबव होता है। तो कौन सी स्टेज आएगी, एडल्सेंस, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड या लेटर मैच्योरिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो कि लेटर मैच्योरिटी से रिलेटेड है, जिसका टाइम पीरियड है 60 एंड अबव, ठीक है,
60 साल से ऊपर का जो टाइम पीरियड है वो लेटर मैच्योरिटी का टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग टू गेट अलोंग विद एज मेट्स। तो देखिए यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर डेवलपमेंटल टास्क आपको दिया गया है। इस पार्ट ऑफ व्हाट डेवलपमेंटल स्टेज, आपसे स्टेज पूछी गई है कि भाई ये जो डेवलपमेंटल टास्क है क्या है, लर्निंग टू गेट अलोंग विद एज मेट्स, यानी कि बच्चा जो है अपने एज मेट्स के साथ रहना सीखता है। कौन सी स्टेज का है, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अर्ली एडल्टहुड और मिडिल एडल्टहुड। तो हमने मिडिल चाइल्डहुड में ये पहला ही पॉइंट मैंने डाला हुआ है, लर्निंग टू गेट अलोंग विद एज मेट्स, यानी कि बच्चा जो है अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ रहना खेलना सीख जाता है। तो ये कौन सी स्टेज है, मिडिल चाइल्डहुड का एक डेवलपमेंटल टास्क है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following developmental tasks is associated with adolescence stage। देखिए यहाँ पर आप लोगों को 4 डेवलपमेंटल टास्क दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक डेवलपमेंटल टास्क जो है एडोलेसेंस स्टेज से रिलेटेड है, एडोलेसेंस स्टेज का है। फर्स्ट है एक्सट्रीमली कंसर्न विद अपीयरेंस, रेडीनेस फॉर रीडिंग, सेलेक्टिंग अ मेट, रिलेटिंग टू वन स्पाउस एज अ पर्सन। तो देखिए एडोलेसेंस स्टेज का जो डेवलपमेंटल टास्क है वो है कि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो अपनी अपीयरेंस के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रेडीनेस फॉर रीडिंग की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड है, ठीक है। और सिलेक्टिंग अ मेट ये 19 to 30 की एज में, यानी कि वहां पर जो अर्ली एडल्टहुड हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंटल टास्क है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा डेवलपमेंटल टास्क कौन सी स्टेज का है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इंडिविजुअल इज नॉट सक्सेसफुल इन अकम्प्लिशिंग अ टास्क, he becomes unhappy and is not accorded the desired approval by the society। देखिए जब कोई इंडिविजुअल किसी टास्क को मतलब पूरा नहीं कर पाता है तो वो दुखी हो जाता है और साथ ही सोसाइटी के द्वारा भी उसे अप्रूवल नहीं मिलता है। तो ये जो बात है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर टास्क किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर नहीं होता है तो व्यक्ति क्या होता है, अनहैप्पी रहता है और साथ ही सोसाइटी से भी उसको अप्रूवल नहीं मिलता है। तो ये जो बात है ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not included in the developmental task of adolescents। देखिए ये 4 डेवलपमेंटल टास्क आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा डेवलपमेंटल टास्क एडोलेसेंट नहीं करते, यानी कि जो किशोर है वो नहीं करते हैं, उनका नहीं है, ठीक है। अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस, यानी कि 3 जो डेवलपमेंटल टास्क हैं वो एडोलेसेंस से रिलेटेड है, एक नहीं है, आपको वो गलत वाला बताना है। इमोशनल इंडिपेंडेंस जो है आपका एडोलेसेंस से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक कैरियर, यानी कि अपने कैरियर के लिए वो प्रिपेयर करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। अपने यानी कि जो एज मेट्स हैं उनके साथ उनके मैच्योर रिलेशनशिप होते हैं बोथ द सेक्सेस, ये बिल्कुल सही है। तो ये जो तीनों टास्क हैं ये किससे रिलेटेड है, ये आपके एडोलेसेंस जो स्टेज है उससे रिलेटेड है। स्टार्टिंग अ फैमिली ये आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये जो टास्क है ये कौन सी स्टेज का है, ये है आपका अर्ली एडल्टहुड, यानी कि 19 to 30 का जो एज ग्रुप है, जो स्टेज है अर्ली अडल्टहुड, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल टास्क एसोसिएटेड विद मिडिल एडल्टहुड। देखिए इनमें से कौन सा डेवलपमेंटल टास्क मिडिल एडल्टहुड से रिलेटेड है, या इसको मिडिल एज भी कहा जा सकता है या मिडिल एडल्टहुड भी, तो आपको पजल नहीं होना है, जिसका टाइम पीरियड 30 to 60 ईयर्स होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद पार्टनर, यानी कि अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाना। अचीविंग अडल्ट सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि सिविक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अचीव करना। डेवलप होलसम एटीट्यूड अबाउट द सेल्फ, यानी कि अपने बारे में अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करना। डेवलप सोशल रोल इन वंस कल्चर, यानी कि अपने कल्चर में आपका क्या सोशल रोल होगा उसको डेवलप करना। तो कौन सा डेवलपमेंटल टास्क जो है मिडिल एज से रिलेटेड है, तो अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अचीविंग अडल्ट सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ठीक है, ये मिडिल एडल्टहुड का एक डेवलपमेंटल टास्क है जिसमें व्यक्ति सिविक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अचीव करता है। अगर हम रिलेशनशिप विद पार्टनर की बात करें तो ये कौन सी स्टेज का है, ये है अर्ली एडल्टहुड का। और डेवलप होलसम एटीट्यूड अबाउट द सेल्फ, तो ये जो टास्क है ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल टास्क एसोसिएटेड विद अर्ली चाइल्डहुड। देखिए ये 4 डेवलपमेंटल टास्क दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा जो टास्क है वो अर्ली चाइल्डहुड का है। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो किस तरह का होगा, यानी कि क्वेश्चंस आप लोगों से किस तरह से पूछे जा सकते हैं डेवलपमेंटल टास्क से रिलेटेड। तो कैसे पूछे जा सकते हैं, या तो आपको डेवलपमेंटल टास्क दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको बताना होगा कि ये जो डेवलपमेंटल टास्क है ये कौन सी स्टेज का है, या आपको स्टेजेस दे दी जाएंगी, कोई एक डेवलपमेंटल टास्क दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा कि ये पर्टिकुलर डेवलपमेंटल टास्क कौन सी स्टेज का है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन सा डेवलपमेंटल टास्क अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड है। तो अगर आपने अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के दौरान कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क उनके द्वारा बताए गए हैं वो अगर आपने डिटेल में पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल क्विकली आंसर कर पाएंगे। फर्स्ट है गेटिंग रेडी टू रीड, नेक्स्ट है एक्वायर वैल्यूज एंड इथिक्स, डेवलप आइडियोलॉजी, डेवलप लेजर एक्टिविटीज एंड हॉबीज एप्रोप्रिएट टू एज, इन्वॉल्व सेल्फ इन सिविक एंड रिलीजियस ग्रुप एक्टिविटीज। देखिए अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वो अपने आप को पढ़ने के लिए तैयार करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उसमें आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट हो जाता है, मोरलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, या कुछ लेजर एक्टिविटीज करता है, तो ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन असर्शन ऑफ हैविगहस डेवलपमेंटल थ्योरी। देखिए हैविगहस की जो डेवलपमेंटल थ्योरी है उसका मेन असर्शन यानी कि मुख्य अभिकथन क्या होगा, मेन बात उन्होंने क्या बोली है। ठीक है, मेन किस चीज पर उन्होंने फोकस किया है। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस बाय मीन्स ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी, यानी कि संज्ञानात्मक परिपक्वता के कारण विकास निरंतर होता है, यानी कि बच्चे में जब कॉग्निटिव मैच्योरिटी आ जाती है तो उसको उन्होंने कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का नाम दिया है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस बाय मीन्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फिजिकल ग्रोथ, यानी कि बच्चे की जो इंटरनल और एक्सटर्नल फिजिकल ग्रोथ जो कंप्लीट हो जाती है तो उसको उन्होंने क्या कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का नाम दिया है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस बाय मीन्स ऑफ सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम परफॉर्मेंस टास्क, या किसी व्यक्ति किसी बच्चे के सामने कोई पर्टिकुलर टास्क होता है और उसको परफॉर्म करने में उसको कोई प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को वो सक्सेसफुली रिजोल्व कर लेता है, यानी कि उस समस्या का वो समाधान अच्छे से ढूंढ लेता है, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है, तो उसको उन्होंने निरंतर विकास का नाम दिया है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पेसिफिक कल्चरल बिल्ड आउट टू विच द इंडिविजुअल्स बिलोंग, या विशिष्ट सांस्कृतिक परिवेश के कारण विकास निरंतर होता है जिसमें कोई इंडिविजुअल रह रहा होता है या जिससे व्यक्ति बिलोंग करता है, उसको उन्होंने कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट कहा है। तो देखिए मेन असर्शन उनका क्या है, उनका मेन असर्शन यानी कि मुख्य अभिकथन यह है कि भाई कुछ पर्टिकुलर टास्क की बात उनके द्वारा की गई है, अगर वो व्यक्ति उन पर्टिकुलर टास्क को पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कर लेता है, उनको सोल्व कर लेता है, तो वही उनकी जो थ्योरी है उसका मेन असर्शन मुख्य अभिकथन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस बाय मीन्स ऑफ सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम परफॉर्मेंस टास्क। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का।